अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं कब्रिस्तान आया थे आप, और ये मेरे वालिद साहब की कब्र है, ये मेरे दादा जान की कब्र है, और वो वाली जो है वो मेरे बेटे की कब्र है। ठीक है। और बाकी जो आस-पास यहाँ पर ये हमारा आबाई या समझे कि कब्रिस्तान है, यहाँ पर हमारे आबा व अजदाद यहाँ पे दफन है। यहाँ पर वो लोग भी दफन हैं जो यहाँ के इस इलाके के बड़े ज़िम्मेदार, बड़े ओहदेदार, आला अफसरान, उनकी कब्रें भी यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन किसी की कब्र पर ये नहीं होगा कि कोई महल बना हो, कोई सोने चांदी के यहाँ पर औराक लगे हों। सभी के कब्रें एक जैसी हैं, ज़मीन भी एक जितनी, मट्टी भी वही कच्ची, और किसी के साथ यहाँ पर नाइंसाफ़ी नहीं है। सभी का एक जैसा यहाँ पे हिसाब है, और आगे के मामलात अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन किसी के साथ क्या हो रहा है। तो दुनिया में रहते हुए कोशिश करें कि अपने अमाल दुरुस्त करें, अपने आप को आखिरत के लिए तैयार करें। अगर आपके पास इस टाइम कोई ओहदा, कोई इख्तियार, कोई मामलात हैं, तो उसको ठीक तरीके से इस्तेमाल करें, उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएँ। रिश्वत, चोरी, डकैती, नाइंसाफ़ी, ये चंद दिनों की बात है, फिर आखिर यही मामलात होंगे। जितना मर्ज़ी आप माल इकट्ठा कर लें, जितनी मर्ज़ी दौलत इकट्ठी कर लें, यहाँ पर आकर आप सबको जो है ना, हम सबको एक जैसा ही माल, एक जैसी ज़मीन मिलेगी, और अंदर सभी का एक जैसा होगा। कहीं एसी नहीं लगा होगा, कहीं पे पंखे नहीं लगे होंगे। अगर लगे होंगे तो हमारे अमाल के होंगे। तो कोशिश करें कब्रिस्तान आएँ, हो सके तो जुमे के जुमे आएँ, और अपने गुरसा को जो है ना यहाँ पर आकर ज़रूर मिलें। अपने वालदैन का एहतराम करें, शाम को उनके पास बैठा करें, क्योंकि मुझे मिलने के लिए अपने वालिद साहब को कब्रिस्तान आना पड़ता है। और आपके पास आपके वालदैन हैं, हयात हैं, उनकी कदर करें। और ये वो अनमोल नेमत है जो जिसका कोई नेमल बदल नहीं है। माँ बाप के साथ उसने सलूक रखे, वरना जब ये चले जाएं तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन हम इनकी जीते जी कदर नहीं करते हैं। हमें इनकी कदर करनी चाहिए, इनके पास बैठे, इनका हाल अहवाल मंडाएं, इनके साथ अपने कीमती लम्हात जो है ना वो बिताएं, ताकि आपको दुआएं दे सकें और इस नेमत से भरपूर फ़ायदा उठाएं। कि बाप सिरां दे ताज मोहम्मद ते मावां छंडियां छावां। ठीक है। सलाम।